ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां 64 वर्षीय धावक ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही बात होगी सहारनपुर की, जहां 2 दिवसीय इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उज्जैन में 9 से 10 नवंबर 2025 तक आयोजित 5वीं मास्टर स्टेट चैंपियनशिप में आगर जिले की प्रतिभाशाली धावक तुलसीराम प्रजापति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने दौड़ 1 मिनट 37.9 सेकंड में पूरी की। दौड़ की शुरुआत से ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें उज्जैन, सतलाम और शाहजहाँपुर के धावकों ने कड़ी टक्कर दी। दौड़ के अंतिम चरण में प्रजापति ने अपनी गति बढ़ाकर फिनिश लाइन पार की और आगर जिले के लिए गोल्ड मेडल सुनिश्चित किया। साथ ही तुलसीराम प्रजापति ने 100 मीटर दौड़ 17.98 सेकंड और 200 मीटर दौड़ 40.25 सेकंड में पूरी की, द्वितीय स्थान हासिल किया। शिक्षा विभाग क्रीड़ा अधिकारी कमल राठौड़ ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, प्रजापति ने साबित किया है कि उम्र किसी को अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। उनका प्रदर्शन जिले के सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नगर के चिलकाना रोड स्थित एल्पाइन पब्लिक स्कूल में चल रही 2 दिवसीय इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। प्रतियोगिता के दूसरे दिन बॉयज वर्ग में फाइनल मैच ब्राइट होम स्कूल व एलजी स्कूल के बीच खेला गया, जिस रोमांचक मैच में केएलजी पब्लिक स्कूल ने ब्राइट होम स्कूल को हराकर जीत हासिल की, तो वहीं गर्ल्स वर्ग के फाइनल मैच में सिद्धार्थ मॉडर्न स्कूल को हराकर रेडिएंट स्कूल ने जीत हासिल की। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान व बजाज ग्रुप चेयरमैन सुषमा बजाज, स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान। अनूप बजाज ने विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं सभी स्कूल को करानी चाहिए, जिससे बच्चों को खेलों के प्रति बढ़ावा मिले। हाजी फजलुर रहमान ने विजेता उप विजेता टीमों की सहित सभी आयोजकों को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर बधाई दी। इस दौरान समापन कार्यक्रम में शिप्रा सहगल, ब्रजमोहन धीमान, मुजाहिद खान, अमर हकराना, मोहम्मद अहमद खान आदि उपस्थित रहे। यहाँ पर बॉलीवुड चैंपियनशिप के अंदर अराउंड 20 टीम्स ने पार्टिसिपेशन किया, बॉयज, and 19 teams of the girls one, they also participated. So you know, in every game, everywhere one will be the winner. ये नहीं है कि एक ही विनर है तो क्या होगा दूसरी टीम्स का, लेकिन हर एक की एक स्पिरिट होती है, एक खेलने का जज्बा होता है जो हर प्लेयर के अंदर होता है। फाइनली तो एक ही को विनर होना होता है। तो यहाँ पर जो बॉयज में विनर टीम है, दैट इज द केएलजी पब्लिक स्कूल सहारनपुर, and the runner up team is the from Bright Home School, and from the girls Siddharth Modern School, she is the winner. So that is the from Jalota, and they are the winner team. And now we want to congratulate all 4 teams, winner and runners. एल्पाइन पब्लिक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के बहुत सी टीमों ने हिस्सा लिया। उसमें बॉयज भी थे और गर्ल्स की टीमें भी थी। इसमें जो फाइनल में पहुंची हैं 2 टीमें बॉयज में, वो एक केएलजी पब्लिक स्कूल और आपके ब्राइट होम पब्लिक स्कूल नौनौता। इन दोनों के बीच में फाइनल टूर्नामेंट हुआ, जिसमें केएलजी सहारनपुर को विजय हासिल हुई है। उसके लिए मैं उस टीम को और उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसके अलावा गर्ल्स टीम ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया था, उसमें फाइनल और सेमीफाइनल जो दोनों टीमें जीती हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है, उन लोगों को, उनके जिम्मेदार लोगों को, और उन लोगों जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी की और टूर्नामेंट को कामयाब कराने में हिस्सा लिया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन ओवरऑल इस सब का क्रेडिट हमारे
जो बानी है एल्पाइन स्कूल के, उनको देता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसका आयोजन कराया, शकील साहब ने, और उनके साहबजादे असद को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी टीम ने, पूरे स्कूल के स्टाफ ने बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को कामयाब कराया, और इसका एक मैसेज तमाम जिले के सहारनपुर में जाएगा, और मैं समझता हूँ इसी रास्ते पर चलकर और दूसरे स्कूल भी इसी तरह के टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। कलेक्टर गौरव बैनल ने अनुसूचित जाति छात्रावास सीनियर और जूनियर देवरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में साफ सफाई और गुणवत्ता युक्त भोजन न मिलने की शिकायतें सामने आई। इसके बाद कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग और छात्रावास अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने रसोई में जाकर चावल, दाल, सब्जी और तेल की जाँच की। निरीक्षण में खाद्यान्न सामग्री का रख रखाव संतोषजनक नहीं पाया गया। छात्रों ने बताया कि उन्हें निर्धारित मेन्यू के अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन नहीं मिल रहा है। सफाई व्यवस्था में खामियों के चलते कलेक्टर ने सफाई में सुधार करने और नियमित रूप से शौचालय व परिसर की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रों से संवाद करते हुए कलेक्टर ने उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपने अपने साकार करने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने शिष्यवृत्ति न मिलने पर खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया, जिस पर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मिथिलेश सिंह और जितेंद्र सिंह सोनकर उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन में 29 अक्टूबर को गाय चोरी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार पीड़ित व्यक्ति अपनी 2 गायों और 1 बछड़ों को चराने ले गया था। बारिश के कारण वह कुछ समय बाद घर लौट आया और फिर जब वह गायों को देखने गया तो गाय गायब थी। पास के किराना स्टोर की सीसीटीवी फुटेज जांचने पर पता चला कि 3 अज्ञात व्यक्ति एक 4 पहिया वाहन से उतरकर गायों को इंजेक्शन लगाकर अपने वाहनों में लाद कर ले गए। जांच दल को जानकारी मिली कि अपराधी कौन गांव के सीमा क्षेत्र में है। तत्परता से कार्रवाई करते हुए कल्याण मौलवी कंपाउंड से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने गायों को मुंब्रा में यासिम कुरैशी को बेच दिया और इसके लिए स्विफ्ट डिजाइनर वाहन का उपयोग किया। इस बड़ी सफलता में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर जोन 4 के डीसीपी सचिन गोरे, एसीपी शैलेश काले, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शब्बीर सैयद समेत अन्य टीम सदस्य शामिल थे। अंबरनाथ से सी न्यूज संवाददाता शाबिर शेख की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर जिले के बोडेली एसटी डिपो के पास एक ट्रैक्टर ने मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर के पास साइकिल पर खेल रही थी, तभी अचानक गुजरते ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर का टायर साइकिल और बच्ची दोनों पर चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन छोटा उदेपुर जिले के बोडेली एसटी डिपो के पास एक ट्रैक्टर ने मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर के पास साइकिल पर खेल रही थी, तभी अचानक गुजरते ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। અહીંયા ટ્રેક્ટરનું રેતી ભરેલું ટ્રેક્ટર આવ્યું અને છોકરી રમતી હતી સાયકલ લઈને, એમાં ટ્રેક્ટરમાં કંઈ આવી ગઈ હશે તો ટ્રેક્ટરના ટાયરમાં ચડી ગયું. છોકરી અને ટ્રેક્ટરવાળા બાજુવાળા મકાનવાળાએ આવ્યા, છોકરીને અંદરથી કાઢી ટ્રેક્ટરમાંથી દવાખાને લઈ ગયા અને ટ્રેક્ટરવાળાએ ટ્રેક્ટર લઈને ભાગી ગયા. અને ટ્રેક્ટરવાળાને પકડવાની કોશિશ કરી હતી કોઈએ? કોઈ હતું જ નહીં તો કોણ પકડે? હા, 2 જણ હતા, એ છોકરીને સીધા બાઇક પર દવાખાને લઈને ગયા અને બાકી બધા એ લેડીઝ અને છોકરીઓ જ હતી બધી. અમે ઘરમાં અંદર હતા, બહાર જેવા ન કરે એવા ટ્રેક્ટરવાળો ટ્રેક્ટર લઈને ભાગી ગયો. झांसी में चल रहे यातायात माह नवंबर 2025 के तहत रक्षा टोल प्लाजा पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने ग्राम रक्षा के महिला पुरुष कामगारों, छात्र छात्राओं, ग्रामीण जनों और पत्रकारों को 120 हेलमेट वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोजेक्ट हेड रंजय सिंह ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीएम वित्त एवं राजस्व वरुण पांडे, एआरटीओ हेमेंद्र गौतम, टीआई उमाकांत ओझा और थाना रक्षा के सीएचओ रुपेश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजक ट्रैफिक चीफ वार्डन एवं यातायात माह की संयोजिका प्रगति शर्मा, टोल मैनेजर पवन शर्मा और समाज सेवी राजेंद्र सिंह राजपूत के सहयोग से किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने उपस्थित लोगों से अपील की कि हेलमेट को केवल घर पर रखने की बजाय नियमित रूप से पहने, क्योंकि जीवन अनमोल है और परिवार हमारे सुरक्षित लौटने की प्रतीक्षा करता है।
उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन सिर्फ यातायात माह तक सीमित न रहे बल्कि जीवन भर इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास दिन दहाड़े हुए दर्दनाक गोलीकांड से हड़कंप मच गया। 25 वर्षीय युवक ने पहले युवती के सीने में गोली मारी और फिर खुद की कनपटी पर गोली चला ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। आज जनपद झांसी क्षेत्र अंतर्गत थाना नवाबाद में विश्वविद्यालय गेट के यहाँ एक युवक ने जिनका उम्र करीब 25 साल है और उनका नाम है मनीष साहू, उन्होंने एक युवती को गोली मारा। उसके बाद अपने आप को भी स्वयं को गोली मारा। दोनों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। युवक को मेडिकल कॉलेज ले आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है और युवती का जो है इस समय पे उपचाराधीन है और प्रथम दृष्टया उनकी हालत इस समय पे स्थिर है। युवती हल्का हल्का बात भी कर रही है और उनकी सही तरीके से पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। जो भी विषय सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। दोनों युवक और युवती मूल निवासी ललितपुर के हैं और युवती जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रा है और लड़के के बारे में फिलहाल ऐसा कुछ सूचना अभी तक हमारे सामने नहीं है। जो भी विषय सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया कोई निजी व्यवहार के कारण एक घटना कारित होने का प्रतीत हो रहा है और जो भी जांच में विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। जोधपुर में ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित द्वितीय सामूहिक विवाह 14 दिसंबर को सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार संपन्न होगा। आयोजन समिति के संयोजक हेमेंद्र गौड़ एवं देवेंद्र पुरोहित ने बताया कि विवाह की तैयारियों को लेकर मातृशक्ति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के संरक्षक नथमल पालीवाल ने कहा कि प्रत्येक मांगलिक कार्य में मातृशक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और समाज में संस्कारों के संवाहक के रूप में वे अग्रिम पंक्ति में रहकर ये वैवाहिक कार्यक्रम को सफल बनाएंगी। मातृशक्ति प्रमुख कविता गौड़ ने बताया कि विवाह संस्कार पूर्ण वैदिक परंपरा से आयोजित किया जाएगा और इसके लिए मातृशक्ति को विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। आयोजन समिति की सदस्य रागिनी शर्मा ने बताया कि कुचिया प्रमुख, मांगलिक गीत प्रमुख, संपर्क प्रमुख और दुल्हन श्रृंगार प्रमुख जैसी जिम्मेदारियां भी मातृशक्ति को सौंपी गई हैं। बैठक में समन्वयक नवनारायण शर्मा, अंकित पुरोहित, कुमकुम गौड़, बबीता शर्मा, भावना गौड़ सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। सामूहिक विवाह समारोह हमारा 14 दिसंबर को है, जिसके लिए हमारी निरंतर बैठक चल रही है। आज मातृशक्ति की बड़ी बैठक रखी गई है। इसमें भारी संख्या में मातृशक्ति ने भाग लिया, उत्साह दिखाया और हमारे अभी 11 जोड़े हैं, उनका हम टारगेट लेके चल रहे हैं और निरंतर हम जोड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। 25 नवंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशन होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि ब्राह्मण समाज जागृति लाए और अधिक से अधिक संख्या जोड़ों के रजिस्ट्रेशन करवाए, जिससे ब्राह्मण समाज में फिजूल खर्चे, फिजूल के जो आजकल पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं बच्चे, उनसे बचें, समाज को एक संदेश जाए। और इस विवाह के लिए हमारी मातृशक्ति पूरी तरह अपना समय दे रही है और पूरी शक्ति से काम कर रही है। जय परशुराम जी। द्वितीय सामूहिक विवाह जो 14 दिसंबर 2025 को आयोजित होने जा रहा है, उसके निमित्त महिला शक्ति, मातृशक्ति की एक प्रमुख बैठक का आयोजन आज देवदर्शन गेस्ट हाउस में किया गया, जिसका आगाज मांगलिक गीतों को गाकर महिलाओं ने पूर्ण जोश और उल्लास के साथ इस कार्य को संपन्न करने का संकल्प लिया। हम इस सामूहिक विवाह में एक विशेष संदेश समाज को देंगे, जिससे समाज और आने वाली पीढ़ी एक नई दिशा और दशा प्रस्तुत करेगी। लगभग 9-10 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम 21 जोड़ों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और बहुत ही शानदार इस आयोजन का तो प्रारूप तैयार किया जा रहा है। विवाह की अंतिम तिथि क्या है? मतलब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 नवंबर रखी गई है, क्योंकि आजकल जो सरकारी रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो 20 दिन पहले करना अनिवार्य है।
इसलिए हमने 25 तारीख को अंतिम तिथि के रूप में तय किया है। आपका परिचय? मैं हेमेंद्र गौड़, कार्यक्रम संयोजक, द्वितीय सामूहिक विवाह ब्राह्मण समाज। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड के कंचन नगरी निवासी लक्ष्मी कुमारी ने आरोप लगाया कि उनकी खरीदी गई जमीन का रकबा गलत तरीके से रजिस्टर 2 में शून्य कर दिया गया है। लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि उन्होंने 13 जून 1994 को चंदवा स्थित प्लॉट संख्या 1685 की जमीन मोदिता राणा से रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी और वर्ष 2013 में उन्हें अंचल कार्यालय चंदवा द्वारा दखल कब्जा भी प्रदान किया गया था। भुक्तभोगी का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रतिपक्ष ने जमीन का रकबा गलत कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों के नाम निबंध कराने की धमकी दी। भुक्तभोगी का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद प्रतिपक्ष ने जमीन का रकबा गलत कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों के नाम को निबंधन कराने की धमकी दी। लक्ष्मी कुमारी ने लातेहार जिला प्रबंधन पदाधिकारी और चंदवा अंचलाधिकारी से अनुरोध किया कि न्यायालय में मामला लंबित रहने तक किसी भी प्रकार का निबंधन रोकने और रकबा सुधारने की कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने राजस्व कर्मचारी मुनेश्वर पर मामले में टालमटोल करने का भी आरोप लगाया। अंचलाधिकारी सुमित कुमार झा ने बताया कि मामला संज्ञान में है और दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। देऊलगांव राजा के स्किल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स एकेडमी के छात्रों ने बुल्डाना जिला क्रीड़ा परिषद द्वारा आयोजित जिला स्तरीय शालेय किक बॉक्सिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया। मैथिली ताइडे, मयूरी थेटे, हरिओम रामाने, राघव झोरे और अरुण शिवरकर ने विभागीय स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया। वहीं नीलेश शिवरकर, आर्यन पवार और श्रीपाद चौहान ने सिल्वर मेडल जीतकर नगर का नाम रोशन किया। राजेश खांडे भराट सर के मार्गदर्शन में मिली सफलता से देऊलगांव राजा में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि छात्र विभागीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन स्थित गायत्री भवन उत्सव पैलेस में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का भव्य रूप से लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष व नोएडा विधायक पंकज सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने की। कार्यक्रम का संचालन पार्षद रवि भाटी ने किया और आयोजन की जिम्मेदारी पूर्व डिप्टी मेयर सरदार सिंह भाटी ने निभाई। इस अवसर पर अनेक मंत्री, विधायक और सामाजिक संगठन उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि पंकज सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्र गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। आयोजक सरदार सिंह भाटी और पार्षद रवि भाटी ने अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। सर, आज का जो प्रोग्राम कार्यक्रम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लेकर सर क्या कहेंगे सर? आज महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का भव्य मूर्ति का आज अनावरण कार्यक्रम था। सरदार सिंह भाटी जी, कालीचरण जी, रवि भाटी जी, श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी हमारे अध्यक्ष क्षेत्र के, उनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम था। भव्य कार्यक्रम, भव्य मूर्ति का अनावरण और लोगों में खूब उत्साह भी इस कार्यक्रम को लेकर है। और महाराणा प्रताप जी का जीवन वह नौजवानों को, लोगों को हमेशा से प्रेरणा देता रहा है और इस मूर्ति से भी इस जगह पर वह स्थापित है कि यहाँ से निकलने वाले, गुजरने वाले सभी लोग, जो भी उसका एक बार दर्शन करेगा वह अपने जीवन में वह राष्ट्र गौरव का एक अनुभव करेगा और अपने जीवन में उनसे संघर्ष का, तपस्या का, त्याग की प्रेरणा भी यहाँ से लेकर जाएगा। पंकज भैया सर, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया है और यहाँ पर माननीय जी के सपुत्र यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो इस मूर्ति पर क्या कहना चाहेंगे आप? श्री पंकज सिंह जी और श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी के द्वारा आज यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के और एक बहुत सुंदर बड़ी प्रतिमा का यहाँ अनावरण हुआ है। सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप का जीवन हम सभी भारतीयों के लिए, सभी हिंदू समाज के लिए, सबके लिए एक आदर्श जीवन है। उन्होंने विदेशी सत्ता के सामने घुटने ना टेक कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वो केवल एक समाज के नहीं, सर्व समाज के नेता बनकर एक ऐसे राजा बने जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके माँ भारती की और हिंदू समाज की उन्होंने सेवा करने का काम किया था। रवि भाई
वही आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर अनावरण किया गया था। आज ये कार्यक्रम महाराणा प्रताप जी की यह मूर्ति का अनावरण माननीय विधायक श्रीमान पंकज सिंह जी के कार्यक्रमों द्वारा हुआ, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र सिसोदिया जी जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष है उन्होंने करी। और इस कार्यक्रम का नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे महानगर के अध्यक्ष श्रीमान मयंक गोयल जी, और इतनी सुंदर यह प्रतिमा जो यहाँ आयोजक हैं श्रीमान सरदार सिंह भाटी जी और समस्त क्षत्रिय समाज, मैं उन सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि ये वार्ड मेरा पड़ता है, यहाँ पर इस मूर्ति प्रतिमा का अनावरण हुआ है। सभी लोग हम महाराणा प्रताप जी को शीश उनको नमन करते हैं और सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो लोग आज इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम को भव्य बनाए, हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद रहे, सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।